Hey, hello everyone. This is Bavleen Kaur, and today I will provide you a detailed explanation of Biology Class 12 Chapter number 6 Molecular Basis of Inheritance. So let's start. हमारा चैप्टर है चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, आज हम इस चैप्टर में क्या क्या कवर करेंगे। द डीएनए के बारे में, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल के लिए जो जो सर्चेस हुई थी उनके बारे में, आरएनए के बारे में, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन डीएनए टू आरएनए तक बनने की जो प्रोसेस होती है उसको कहते हैं। उसके बाद जेनेटिक कोड, ट्रांसलेशन, जो प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है, उसके बाद रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड देन लास्ट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो डीएनए है उसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये एक जेनेटिक मटेरियल है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म का। ठीक, और कुछ ऑर्गेनिज्म में आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, तो जो डीएनए होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और जो आरएनए होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, दोनों न्यूक्लिक एसिड के टाइप्स हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करता है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करता है। ठीक है, किसमें? जो वायरस होते हैं उनमें। ठीक है, और बाकी जो आरएनए फंक्शन होता है वो होता है मैसेंजर की तरह वर्क करता है। ठीक है, और ये अडेप्टर की तरह, स्ट्रक्चरल की तरह और कैटालिटिक मॉलिक्यूल की तरह भी वर्क करता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जो मोनोमर्स होते हैं, ये आपस में लिंक करते हैं और फॉर्म करते हैं न्यूक्लिक एसिड, जो कि एक पॉलीमर है। ठीक, इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, रेप्लिकेशन, प्रोसेस ऑफ मेकिंग आरएनए फ्रॉम डीएनए, इसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है, जेनेटिक कोड। ठीक, फिर उसके बाद जो सीक्वेंस होते हैं अमाइनो एसिड्स के, वो प्रोटीन में सिंथेसिस होते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जो कि होती है ट्रांसलेशन। ठीक है, और उसके बाद उसका जो रेगुलेशन होता है वो से हमारा द डीएनए, मतलब डीएनए के बारे में। ठीक है, डीएनए एक एसिडिक सब्सटेंस होता है, ये लॉन्ग पॉलीमर होता है किसका? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स का। ठीक है, और जो लेंथ होती है डीएनए की वो डिफाइन होती है नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कितने हैं उसमें और कितने बेस पेयर्स हैं। ठीक है, तो जो हमारा बैक्टीरियोफेज है उसमें 5386 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। बैक्टीरियोफेज लैम्डा में 48502 बेस पेयर्स होते हैं। इकोलाई में 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर्स होते हैं। और जो हमारा ह्यूमन डीएनए का जो हैप्लॉइड कंटेंट होता है उसमें 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक, तो जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, ठीक है, वो डीएनए और आरएनए से मिलके बनता है। ठीक, तो जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर, राइबोज होता है आरएनए के केस में, डीऑक्सी राइबोज होता है डीएनए के केस में, और फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, तो जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। प्यूरिन जो है वो एडेनिन और ग्वानिन से मिलके बनता है। पिरिमिडिन जो है उसमें साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन आते हैं। ठीक है, साइटोसिन जो है वो दोनों में प्रेजेंट होता है, डीएनए और आरएनए में, बट जो थायमिन होता है वो आपका डीएनए में प्रेजेंट होता है, वाइल जो यूरेसिल होता है वो आपका आरएनए में प्रेजेंट होता है इन द प्लेस ऑफ थायमिन। ठीक है, शुगर और फॉस्फेट होता है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की बैकबोन बनाता है। ठीक है, उसके बाद जो आरएनए होता है उसमें एक एडिशनल ओएच ग्रुप प्रेजेंट होता है सेकेंड पोजीशन पे राइबोस की। ठीक है, और यूरेसिल प्रेजेंट होता है इन द प्लेस ऑफ थायमिन। ठीक है, और जो हमारे डीएनए है वो एक एसिडिक सब्सटेंस है। इसको फर्स्ट टाइम जो आइडेंटिफाई करा था वो करा था फ्रेडरिच मिशर ने इन 1869। ठीक है, इन्होंने इसे नाम दिया था न्यूक्लिन। ठीक है, उसके बाद 1953 में जेम्स वॉटसन एंड क्रिक ने एक्सरे डिफ्रैक्शन के डाटा जो बनाया था म्यूरी विल्कन एंड रोजेलिंड फ्रैंकलिन ने, तो उसके बेस पर इन्होंने बताया था कि जो डीएनए है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इसका एक जो हेलमार्क है वो क्या है? बेस पेयरिंग जो होती है इनके दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में वो। ठीक है, फिर इरविन चराफ ने बताया था कि जो रेशियो होता है एडेनिन थायमिन का और ग्वानिन साइटोसिन का वो कांस्टेंट होता है और इक्वल होता है। ठीक है, और इनके जो दोनों वो होते हैं स्ट्रैंड्स वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो जो साइलेंट फीचर्स हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के डीएनए के वो क्या क्या हैं? वो है
पहला तो ये 2 पॉलीन्यूक्लिएट चेन से मिलके बनना होता है, ठीक है। और जो शुगर फॉस्फेट होता है ये बैकबोन बनाता है उसके, ठीक है। और दोनों एंटी पैरेलल पोलैरिटी के होते हैं, ठीक, कि जैसे एक 5' to 3' है तो दूसरा 3' to 5' प्राइम तक है, ठीक है। और जो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं उनमें जो आपस में पेयरिंग होती है वो हाइड्रोजन बॉन्ड की होती है, ठीक। जैसे एडेनिन जो है वो थायमिन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है और जो गुआनिन है साइटोसिन के साथ वो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। और जो एक है ये राइट हैंडेड फैशन में अटैच होते हैं, मतलब हेलिकल स्ट्रक्चर 10 बेस पेयर्स का ये होता है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस होता है ये 0.34 नैनोमीटर होता है और ये जो डिस्टेंस होता है ये होता है 3.4 नैनोमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद जो फ्रांस क्रिक ने एक टॉपिक दिया था हमें, वो था सेंट्रल डोगमा, ठीक है। सेंट्रल डोगमा क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस और आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस। और ये सेंट्रल डोगमा है, ये देखो ये डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। फिर उसके बाद जो डीएनए है वो एमआरएनए में कन्वर्ट होता है, उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। फिर एमआरएनए जो है वो प्रोटीन में कन्वर्ट होता है, उसको बोलते हैं हम ट्रांसलेशन। कुछ वायरसेस में जो मतलब हमारा डीएनए से आरएनए बनता है वो रिवर्स हो जाता है डायरेक्शन में, मतलब आरएनए टू डीएनए बनता है किसके थ्रू, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के थ्रू, ठीक है। फिर उसके बाद है पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, ठीक। तो जो डीएनए की लेंथ होती है वो होती है 2.2 मीटर, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स में जैसे कि इकोलाई में जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो बहुत ज़्यादा डिफाइंड नहीं होता, तो जो डीएनए होता है वो पूरे सेल में नहीं होता, मतलब हर जगह फैला हुआ नहीं होता, वो एक जगह पे ही सिचुएटेड होता है जो कि न्यूक्लियोइड में होता है, ठीक है। बट जो हमारा यूकैरियोट्स है उसमें ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। जैसे कि जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं पॉजिटिव चार्ज, मतलब बेसिक प्रोटीन्स जो होते हैं उनको बोलते हैं हिस्टोन्स, ठीक है। हिस्टोन्स रिच होते हैं लाइसिन और आर्जिनिन में, ठीक है। और जो हिस्टोन्स होते हैं ये मतलब फॉर्म करते हैं 8 मॉलिक्यूल्स की एक यूनिट, उसको बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टेमर, ठीक है। और जो हमारा निगेटिव चार्ज डीएनए होता है वो रैप होता है ये इस पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन ऑक्टेमर के अराउंड, ठीक है। वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम, ठीक। तो उसके बाद न्यूक्लियोसोम जो होता है वो मिनिमम 200 बेस पेयर का बनता है, ठीक है। और जो हमारा न्यूक्लियोसोम है ये रिपीटेड यूनिट्स जो होती हैं इसकी, उसको बोलते हैं हम क्रोमैटिन, ठीक है। क्रोमैटिन जो है एक थ्रेड लाइक स्ट्रेन है, ठीक है। ये कलर्ड बॉडीज होती हैं, ठीक है। और जो क्रोमैटिन है वो उस पर ऐसा लगता है जैसे बीट्स ऑन स्ट्रिंग में। जो हमारे क्रोमैटिन है ये 2 टाइप के होते हैं, यू क्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन, ठीक है। जो यू क्रोमैटिन होते हैं ये लूजली पैक्ड होते हैं और लाइट स्ट्रेन्ड होते हैं, ठीक है। बट जो हमारे हेट्रोक्रोमैटिन होते हैं ये डेंसली पैक्ड होते हैं और जो स्ट्रेन होते हैं ये डार्क स्ट्रेन होते हैं, ठीक है। तो यू क्रोमैटिन जो है वो ट्रांसक्रिप्टली एक्टिव क्रोमैटिन होते हैं, वेयर एज जो हेट्रोक्रोमैटिन होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं, ठीक है।